नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डी बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन पर बात करी थी और डी बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन की हम लोगों ने ड्रॉबैक्स में ये चीजें पढ़ी थी कि डी बाय हकल ऑन सागर ने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, क्योंकि डी बाय हकल के लिए डेल एम इंफिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स निकालना पॉसिबल नहीं था। और ये बात प्रैक्टिकली सच भी हुई कि डेल एम इंफिनिटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कभी नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि उनका अल्फा कभी भी 1 नहीं होगा, आप कितनी मर्जी डाइल्यूशन कर लो। तो इस चीज को आगे एक स्टोरी से बढ़ाते थे। जब हमने स्टोरी सुनाई थी कि कॉन्फ्रेंस चल रही थी, डी बाय हकल ऑन सागर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो पीछे से एक आवाज आई थी कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डेल एम इंफिनिटी निकाल सकते हो। ये बात सुनकर तोते उड़ गए थे डी बाय हकल के। तो डी बाय हकल ने उसको स्टेज पे बुलाया और कहा, मेरे को निकाल के बता, चल मेरी लैब में, ये ले एसिटिक एसिड और मुझे निकाल के दिखा दे डेल एम इंफिनिटी। कहने का मतलब था कि डी बाय हकल अपनी जगह बिल्कुल सही था कि डेल एम इंफिनिटी फॉर CH3COOH आप कैसे कैलकुलेट करोगे जब उसका अल्फा 1 हो ही नहीं सकता, आप कितना मर्जी पानी पिला दो। डी बाय हकल उसको उठाकर ले गए अपनी लैब में और कहा, ये ले एसिटिक एसिड, जितना पानी बोलेगा उतना पानी दूंगा, डाइल्यूशन कर ले जा आइडेंटिटी लॉस में। यहां पर जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कॉर्लोश। उन्होंने क्या बात बोली कि मुझे कोई भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं चाहिए, मैं केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कुछ ट्रिक्स यूज करूंगा। कहते कैसे? कहता आओ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। उससे डी बाय हकल ने क्या बोला, भाई तुझे क्या चाहिए? तुझे इसी का ही तो डेल एम इंफिनिटी चाहिए, CH3COOH, इसी का ही तो चाहिए ना यार। मैं अपनी बात को पहले इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि खरलोश ने क्या बोला कि तुझे इसी का तो चाहिए डेल एम इंफिनिटी, जो कि तू अपनी इक्वेशन से नहीं निकाल सकता। डी बाय हकल ने कहा, हाँ यार मैं अपनी इक्वेशन से नहीं निकाल सकता। कहता थोड़ी देर के लिए फर्ज कर ले कि थोड़ी देर के लिए तू ये एज्यूम कर ले कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो पब वाली स्टोरी लास्ट लेक्चर में सुनाई थी कि ये क्या करेगा, जब इसमें मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूंगा, मतलब इतनी डाइल्यूशन कर दूं कि ये आइडेंटिटी लॉस में चले जाए इसके आयंस, मतलब एसीटेट अपनी अलग जिंदगी जिए और H पॉजिटिव अपनी अलग जिंदगी जिए। कहता है अगर मान ले ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता और मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देता तो ये कैसे टूटता? कहता मोलर कंडक्टिविटी निकल कर आती इनकी ऐसे, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऐसे। डी बाय हकल ने ये बात बोली कि कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर अपने आइडेंटिटी लॉस की सिचुएशन में है, अगर एक इलेक्ट्रोलाइट अपनी आइडेंटिटी लॉस की सिचुएशन में है तो उसके रिस्पेक्टिव आयंस कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल मोलारिटी में। प्लीज ध्यान से समझना इस चीज को कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आइडेंटिटी लॉस में है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पड़ा हुआ है, मैंने उसमें इतना पानी मिलाया कि उसके आयंस की बीच की उसकी आयंस की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस खत्म हो गई, तो वो लोग जो उसके रिस्पेक्टिव आयंस हैं, जो ये 2 आयंस हैं, वो टोटल अपना कंट्रीब्यूशन देंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को। डी बाय हकल ने कहा, भाई बात समझ नहीं आई। कहता देख, सस्ती भाषा में अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस आयन की कंडक्टिविटी मार्केट से उठा लाऊं और इस आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मार्केट से उठा लाऊं, इन दोनों को प्लस कर दूं तो इसकी कंडक्टिविटी मिल जाएगी। कहता मिल जाएगी। पर क्या ये प्रैक्टिकली बात सही थी? ये प्रैक्टिकली बात सही नहीं थी। तो इसने डी बाय हकल को कहा कि जा, मैं तेरी ही चीज यूज करता हूं, तूने ही कहा था कि आइडेंटिटी लॉस होता है। कहता होता है। मैं ये बात बोलता हूं कि ये सम लेकर आना है मेरे को, कैसे तैसे ये और ये उठाकर लेकर आना है। देखो कहता है जाओ मार्केट से ये 3 इलेक्ट्रोलाइट उठा लाओ। क्या? सोडियम एसीटेट, ठीक है, डेल एम इंफिनिटी किसका निकाल लो, HCl का। कहता है ये तो निकाल सकते हैं ना, सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कहता बिल्कुल निकाल सकते हैं। और ये क्या है? NaCl का। डी बाय हकल ने क्या बात बोली थी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो भी मेरा इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देते हैं और उनका जो सम होगा वो मेरा टोटल मोलर कंडक्टिविटी दे देगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। कहता बिल्कुल। कहता निकालनी किसकी थी तेरे को? कहता मेरे को इसकी निकालनी थी।
CH3COOH की कैसे निकालेंगे? कहता घबराने की बात नहीं है। अगर सोडियम एसीटेट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे टूटता तो कैसे टूटता? तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन आती? डेल एम इंफिनिटी एट, ये निकलता एसीटेट प्लस डेल एम इंफिनिटी ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, मान लो इसकी कोई एक वैल्यू है, दैट इज योर x सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कि भाई इन दोनों को सम करके ये वैल्यू निकल कर आती है। या मैं बोलूं इसकी जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी वो इतनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे हुई? इन दोनों को रिस्पेक्टिवली प्लस करके। अब HCl को निकालते हैं। HCl कैसे निकलती है यार? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये क्या दिखाएगा? डेल एम इंफिनिटी ऑफ H पॉजिटिव और डेल एम इंफिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव। इसकी भी एक अपनी वैल्यू है, मान लो y सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। NaCl कैसे टूटेगा इंफिनिटी पे? कहता है डेल एम इंफिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस डेल एम इंफिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव। इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं Z सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को प्लस कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को प्लस कर देता हूं तो क्या निकल कर आता है? ठीक है, पहली x प्लस y, ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा? ये मेरे दोनों आयंस ऐड हो जाएंगे, पर मेरे तो सॉरी यहां पर दिक्कत है, यहां पर Na आना है, आई एम सॉरी, ये Na में टूटेगा ना यार। ठीक है, तो ये दोनों आए CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। साथ में जो एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी वो ये दो आयंस की मोलर कंडक्टिविटी ऐड होगी अलग से। अब मुझे क्या करना है? तीसरी इक्वेशन को माइनस कर देना है, क्योंकि ये वाले एक्स्ट्रा आयंस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे खरलोश चाचू की एप्लीकेशन यूज करके यूज कर सकता था, निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि खरलोश चाचू ने क्या बोला कि जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हो तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकलेगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो इनके आयंस का सम होगी। ठीक है, मतलब इनके जितने, जो एक इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे डेल एम इंफिनिटी निकालने के लिए। अगर मैं अब खरलोश की डेफिनेशन बोलूं तो अकॉर्डिंग टू खरलोश, प्लीज ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू खरलोश द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट AX BY, मान लो द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या जिसको मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहता हूं। दोबारा समझना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक ही चीज होती है, कि मतलब इससे ज्यादा और मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिखा सकता ना, एक लिमिट लग गई। जो आपका वाई इंटरसेप्ट था डी बाय हकल में, वो एक ही बात है। तो डी बाय हकल ने क्या कहा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of ions is equal to the molar conductivity of sum of ions at infinite dilution। प्लीज, मतलब A की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा और B की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा। अगर मैं आयंस बैलेंस करूं तो ये वैलेंसी यहां पर Y आएगी, ये वैलेंसी यहां पर X आएगी। प्लीज, कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी आयंस के सम के बराबर होगी, each multiplied by the number of ions present in one mole। यार यहां पर x है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? x। यहां पर कितने y हैं? ये y। तो ये डी बाय हकल को ओवरकम करा मेरे खरलोश चाचू ने, और खरलोश चाचू ने बात करी कि मोलर कंडक्टिविटी अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइट की निकालने जा रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उसके जो आयंस हैं वो कंट्रीब्यूशन देते हैं। मतलब अगर मैं आयंस की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दूंगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो मेरे ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी निकल आएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की एक पूरे इलेक्ट्रोलाइट की। इसी को यूज करके उन्होंने डी बाय हकल को एक चीज निकाल कर दी। वो क्या निकाल कर दी? कि आप
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डेलम इन्फिनिटी जुगाड़ से निकाल सकते हो। मतलब आप बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आयंस ले आओ, उनको जोड़ दो। क्योंकि भाई अगर मैं मान लूं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन मेरी क्या सिचुएशन थी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मेरी ये सिचुएशन थी कि जब वो आयंस अपना अपना रोल निभाने लगे, याद करो लास्ट लेक्चर में समझाया था कैटायन अपनी जिंदगी जिएगा, एनायन अपनी जिंदगी जिएगा। तो अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डेलम इन्फिनिटी चाहिए तो मुझे कैटायन उठाकर लाना है, उसका एनायन उठाकर लाना है। मतलब डेलम इन्फिनिटी ऑफ कैटायन, डेलम इन्फिनिटी ऑफ एनायन, उन दोनों को जोड़ देना है और मल्टीप्लाई कर लेना जितने कैटायन और जितने एनायन है एक फॉर्मूला यूनिट में। अगर नहीं समझ आया तो ध्यान से देखो, लिखना सिखाता हूं। डेलम इन्फिनिटी मुझे अगर केसीएल की लिखनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि डेलम इन्फिनिटी केसीएल की क्या निकलेगी? कहते हैं डेलम इन्फिनिटी ऑफ के पॉजिटिव प्लस डेलम इन्फिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव। के भी वन है, सीएल भी वन है। अब ध्यान से देखना, डेलम इन्फिनिटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, इसकी लिखना सीखते हैं। अब सबसे पहले क्या, डेलम इन्फिनिटी ऑफ Al पे कितना चार्ज है मेरा 3+, क्योंकि 3+ था तो इधर आया, प्लस डेलम इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव तो इधर आया। अब कितने Al है यहाँ पे? 2 Al है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कितने सल्फेट है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 2 एल्युमिनियम Al3+ डेलम इन्फिनिटी के और मोलर कंडक्टिविटी 3 सल्फेट की, इनको जोड़ दूंगा तो ओवरऑल एल्युमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी आएगी। या मैं बोलूं जो मेरा मोलर कंडक्टिविटी इसका डेटा है उसमें 2 मोल डेलम इन्फिनिटी Al3+ के हैं और 3 मोल डेलम इन्फिनिटी सल्फेट के हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक और देख लेते हैं, डेलम इन्फिनिटी ऑफ MgCl2 क्या है यार ये मेरा? डेलम इन्फिनिटी ऑफ Mg2+, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, +2 डेलम इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव। आई होप खरलोश की बात आप लोगों को समझ आई। और खरलोश ने डी बाय हगल को क्या निकाल के दे दिया? मतलब खरलोश की सबसे पहली एप्लीकेशन क्या निकल कर आई कि आप लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डेलम इन्फिनिटी यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल सकते हो, आप जुगाड़ कर सकते हो। प्लीज ध्यान से देखो, निकाल के दिखाया था ना यार, एसिडिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल के दिखाई थी। प्लीज खरलोश को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। खरलोश ने क्या कहा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, या मैं बोलूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस, पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायन, each multiplied by number of ions present in one formula unit। मतलब यहां पर A कितने थे? X मोल्स थे तो X, यहां पर Y, और इसके एग्जांपल्स मैंने लिख कर दिखाया। मतलब कल को अगर मुझे KCl का डेलम इन्फिनिटी चाहिए तो मुझे K पॉजिटिव बुलाकर लाना पड़ेगा और Cl नेगेटिव बुलाना पड़ेगा, चाहे वो मैं कहीं से भी उठा कर ले आऊं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आइए एप्लीकेशंस पे बात करते हैं और समझते हैं। प्लीज खरलोश की डेफिनेशन और खरलोश का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, लिख लेना इसे बहुत बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ खरलोश लॉ। एप्लीकेशन ऑफ खरलोश, सबसे पहली एप्लीकेशन हम लोगों ने अभी डिस्कस करी, टू फाइंड डेलम इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो यार, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस उठा लिए, उनको सम अप कर लिया। जैसे अगर मुझे डेलम ऑफ BaCl2 निकालना है तो मेरे को एक Ba डेलम इन्फिनिटी पे चाहिए प्लस 2 Cl नेगेटिव डेलम इन्फिनिटी के चाहिए। इसका डेटा आप लोगों को न्यूमेरिकल में दे रखा होगा, एक इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है। नहीं तो डेलम इन्फिनिटी अगर मेरे को सीधा सीधा उसने एसिटिक एसिड की निकालने को दे दी तो मुझे वो 3 डेटा देगा, सोडियम एसिटेट का डेटा देगा, HCl का डेटा देगा और NaCl का डेटा देगा। पहली 2 इक्वेशन को ऐड कर लेना, तीसरे में से माइनस कर देना। मतलब कैसे तैसे जुगाड़ करके मुझे एसिटिक एसिड के आयंस निकाल कर देने हैं आप लोगों को। ठीक है, पहली एप्लीकेशन थी टू फाइंड आउट डेलम इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैंने अभी निकाल कर दिखाया, डेलम इन्फिनिटी किसका? CH3COOH का निकाल के दिखाया था ना यार। पहली इक्वेशन प्लस दूसरी इक्वेशन माइनस तीसरी इक्वेशन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। प्लीज खरलोश ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। उसने ये बात बोला, अगर मेरे को किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा निकालना है
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेल एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन डेल एम इंफिनिटी चाहिए। प्लीज ध्यान से देखना, ये है मेरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो करलॉश से आएगी। ये क्या है मेरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या मैं बोलूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये सिंपल मोलर कंडक्टिविटी है जिसको आप लोग निकाल कर आते थे कप्पा इंटू 1000 बाय एम मोलारिटी यूज करके। प्लीज ये कहां से आएगी, ये खरलॉश से आएगी, ठीक है। ये कहां से आएगी, आपकी ऊपर वाली नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी है। इन दोनों का रेशियो अल्फा होता है। अब पेपर में जाने के बाद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे किसको ऊपर रखें। जो बड़ी वाली वैल्यू है, जो लिमिटिंग वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी की, मतलब उससे ज्यादा वो ऊपर नहीं जा सकती। इससे ज्यादा आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी दिखा ही नहीं सकता मोलर कंडक्टिविटी, तो उसको नीचे रखना, बड़ी वैल्यू नीचे रखना, छोटी वैल्यू ऊपर रखना। क्यों? क्योंकि अल्फा हमेशा 1 से छोटा ही आता है वीक के लिए, 1 से बड़ा नहीं आता, 1 भी नहीं आता इनफैक्ट। तो याद रखना डेल एम सी अपॉन डेल एम इंफिनिटी। अब देखो अल्फा आ गया आप लोगों के पास, तो अगर अल्फा आ गया और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन आपके पास है, तो आप एक चीज और निकाल सकते हो। तीसरी एप्लीकेशन अगर मैं बात करूं, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या था आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट? याद करो, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू के ए। अगर एक एसिड है, बेस है तो बी, याद करो प्लीज, इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था। अगर अल्फा आ गया और सी है तो आप के ए भी कैलकुलेट कर सकते हो। आज असाइनमेंट आएगा जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे इनको लेकर। तो प्लीज 3 सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन करलॉश की। करलॉश ने क्या करा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डेल एम इंफिनिटी निकाल के दिया। अगर डेल एम इंफिनिटी आ गया तो मैं अल्फा भी निकाल सकता हूं, अल्फा निकल गया तो मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकता हूं कि ये क्या है मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये क्या है मेरा अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 2 और करा देता हूं, चलो 2 एप्लीकेशंस और करा देता हूं। चौथी एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पांगली सॉल्युबल सॉल्ट। प्लीज ध्यान से देखना, चौथा पार्ट क्या बोला, टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पांगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। प्लीज स्पांगली सॉल्युबल सॉल्ट्स मतलब ऐसे सॉल्ट्स जो ज्यादा पानी में घुलते नहीं है, याद करो। या मैं बोलूं घोलने के बाद उनके अंदर क्या एस्टैब्लिश हो जाए, इक्विलिब्रियम, जिससे हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह निकाला था क्लास 11th में। आप करलॉश को यूज करके भी उनकी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो। देखो कैसे, हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या था डेल एम का, डेल एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन में क्या मोलैरिटी, ये था फॉर्मूला। प्लीज अगर मैं सॉल्युबिलिटी निकालने जा रहा हूं तो मैं मैक्सिमम, प्लीज ध्यान से देखना, मतलब मैंने उतना पानी मिला दिया या मैंने उतना सॉल्ट घोल दिया, इसके आगे मेरा सॉल्ट नहीं घुल रहा, मतलब जो भी मेरे आयंस हैं उससे ज्यादा वो नहीं आ रहे सॉल्यूशन में। दैट मीन्स वो मेरे एक स्पांगली सॉल्युबल सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, और जो भी मेरे आयंस की मोलैरिटी होगी मैं उसको सॉल्युबिलिटी बोल दूंगा। कहने का मतलब है मैंने जितने आयंस घोलने थे उतने घुल गए, उससे ज्यादा वो नहीं घुल रहे। मतलब घुलने के बाद वो जितने घुल पाए, जितने वो डिसोसिएट हो पाए, उतनी ही वो कंडक्टिविटी दिखाएंगे, उससे ज्यादा वो कंडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। आसान भाषा में बात करूं तो डेल एम इंफिनिटी अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो मेरी ये मोलैरिटी सॉल्युबिलिटी में चेंज हो जाती है। तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन में क्या सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को इधर ले जाओ, तो किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में डेल एम इंफिनिटी। ऐसे ही आप लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को वेरीफाई कर सकते हो।
कि आप लोग इसको यूज करके आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल भी सकते हो या कुछ क्वेश्चंस में वेरीफाई भी कर सकते हो। आओ देखो वो भी दिखा देता हूं कैसे। ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मैंने अपने मन से करा दिए टू कैलकुलेट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो यार, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मुझे इसका डेल एम इन्फिनिटी चाहिए होगा, तो मेरे को क्या चाहिए होगा, डेल एम इन्फिनिटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस डेल एम इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव। इन दोनों का डेटा आप लोगों को मिलेगा, 110% मिलेगा, या आप लोगों को इनका डेटा प्रैक्टिकल करके निकालना पड़ेगा। अगर मैं बहुत ज्यादा हाई लेवल की बात करूं कि भाई अगर मुझे आयनिक प्रोडक्ट असली में वेरीफाई करना है, हायर क्लासेस में हो आप लोग, तो आप लोग पहले इनका डेटा निकालोगे। इस लेवल पर आपको इनका डेटा दे रखा होता है, ये 329 समथिंग होता है और ये 40 के लगभग समथिंग होता है। ठीक है, तो इसका डेटा आप लोगों को मिलेगा। यहां से आप लोगों के पास क्या आ गया, डेल एम इन्फिनिटी ऑफ H2O आ गया समथिंग, मान लो x, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों का सेपरेट डेटा आप लोगों को मिलेगा, ऐड करके आ गया C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका कपा भी फिक्स होता है, वाटर का कपा भी 10⁻⁻8 में फिक्स होता है। ठीक है, तो इसका कपा भी है आप लोगों के पास। तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, डेल एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू कपा इंटू 1000 बाय, यहां क्या लिखना है आप लोगों को, मोलैरिटी। यहां से जो मोलैरिटी आएगी वो H आयंस की आएगी या OH की आएगी। प्लीज ध्यान से देखना, यहां से जो मोलैरिटी आएगी वो H आयंस की आएगी, वो 10⁻⁻7 के लगभग आएगी। अगर तुम बिल्कुल एक्चुअल में डेटा डालोगे, जितने H आयंस है उतने ही OH आयंस है, तो लगभग आपका वेरीफाई हो जाता है। H निकालोगे उतने ही OH होते हैं न्यूट्रल वाटर में। तो यहाँ पर H और OH आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1.01 1.02 इंटू 10⁻⁻14। तो मतलब आप इस मेथड से आप आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को भी वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, इसका डेटा आप लोगों को मिलेगा, कप्पा इसका फिक्स होता है, यहां से आप मोलैरिटी निकाल लोगे, वो 10⁻⁻7 की टर्म्स में आएगी। ठीक है ना यार, जो मोलैरिटी होगी या तो H आयंस की मान लो या OH की मान लो, तो H आयंस की जितनी आई उतनी OH की होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 10⁻⁻14 में चली जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डी बाय हकल को आगे कंटिन्यू करा और खरलोश चाचू से मिले। खरलोश चाचू ने क्या बात करी कि खरलोश चाचू ने बात करा कि आप लोग प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते यार, डेल एम इन्फिनिटी प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते, बट आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेल एम इन्फिनिटी स्टडी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि खरलोश ने बात बोली कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाने के बाद जब आप इतना पानी मिला दो कि इनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए, दोनों आयंस अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे, तो आप उनका इंडिविजुअल सम करके एक इलेक्ट्रोलाइट का डेल एम इन्फिनिटी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कैटायन और एनायन अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। आयन का कैसा नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करता, उसकी कितनी मोलर कंडक्टिविटी है उस पर डिपेंड करता है। वो डेटा को प्लस कीजिए और डेल एम इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल लीजिए। फिर हम लोगों ने खरलोश की डेफिनेशन करी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is equal to the molar conductivity at infinite dilution of ions, cation plus anion, each multiplied by the number of ions in one formula unit mass। मतलब एक में कितने Al है उससे मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स करके दिखाया। फिर हम लोगों ने एप्लीकेशंस पे बात करी। सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सबसे पहले हमने क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेल एम इन्फिनिटी निकालना सीखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेल एम इन्फिनिटी आ सकता है तो डी बाय हकल क्या हो, खरलोश ने क्या कहा कि अल्फा भी आ सकता है, डेल एम सी अपॉन डेल एम इन्फिनिटी, बड़ी वाली वैल्यू हमेशा नीचे रखना क्योंकि अल्फा 1 से कम रखना है। तीसरी, अल्फा आ गया तो के भी आ सकता है। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रांगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी निकाली कि भाई डेल एम को अगर मैं डेल एम इन्फिनिटी लिखता हूं तो मेरी मोलैरिटी सॉल्युबिलिटी में चेंज हो जाती है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भाई इतना ही सॉल्युबल है, यही मोलैरिटी आएगी, तो मैं उसको सॉल्युबिलिटी में चेंज कर बैठा। और सामने आप लोगों के आयनिक प्रोडक्ट को वेरीफाई करने का तरीका भी सिखा दिया मैंने खरलोश को यूज करके। आई होप आज के लेक्चर में आप लोगों को खरलोश और उसकी एप्लीकेशन समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का नया पार्ट है, दैट इज योर गैल्वेनिक सेल्स। प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गैल्वेनिक सेल, जिसमें हम लोग एक केमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, मतलब केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस गैल्वेनिक सेल को पढ़ेंगे। तो प्लीज आज तक का लेक्चर
अपने जितने भी लेक्चर्स हैं, पहला सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल और उसकी कंडक्शन के लेक्चर्स खत्म कर लेना गैल्वेनिक शुरू करने से पहले। इसके न्यूमेरिकल्स आज आप लोगों को मिल जाएंगे ग्रुप पे। और बच्चों, जो नए बच्चे हैं उनको डाउट है तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेल एड्रेस लें, मेल करें। ठीक है, अपना पुराना पढ़ते रहें, घर रहें, सेफ रहें। थैंक यू।